बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। ये स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना, सब नहीं समझ पाते हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है माइंड पे। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये ओवर ग्लोरिफिकेशन स्टूडेंट को कभी कभी ये सोचने में मजबूर करता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है। मैं यूपी से हूँ, ओबीसी कैटेगरी है, 601 मार्क्स आए, ऑल इंडिया 29,998 रैंक है। उसके बावजूद आज दोबारा ड्रॉप लेना पड़ रहा है। नीट में बेटा 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, याद रखिए, ठीक है। नीट में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? करीब करीब रैंडमली बताऊं तो 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और सीटें कितनी हैं? ये लेस देन 1 लाख है, ठीक है, लेस देन 1 लाख है, ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो। तो अगर अपन इस रेशियो को देखें तो आप में से करीब करीब जो है 24 लाख बच्चों को, 23 से 24 लाख बच्चों को हताश होना पड़ेगा, ये वाली बात होती है, याद रखिए, ठीक है ना। इतने बच्चों को जो है हताश होना पड़ेगा, हताशा आएगी मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होगा, विल नॉट गेट सेलेक्टेड, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस नीट जो है बेटा एक लक का मामला है, याद रखिए, ठीक है ना। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता, कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। तुझे देखता हूं ना मीना, तो शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि तू कहां से आके क्या क्या कर रहा है। और मेरे पास तो सब कुछ है यार, सब कुछ होने के बावजूद मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। बाप आईआरएस है मेरा, उसको कैसे बताऊं यार कि मैं नालायक हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा आईआईटी, मुझे माफ कर दो। कैसे बताऊं मीना? ऑनेस्टली अगर पर्सनल ओपिनियन, मतलब अगर बायस्ड ओपिनियन नहीं मानोगे आप, तो ये इतने सालों का ड्रॉप का चलन अब स्टार्ट हुआ है। मतलब हम क्या होता है कि कुछ कोर्स बेचने के लिए या कुछ करने के लिए हम बच्चों को बोल देते हैं कि आप ड्रॉप ले लीजिए, कि मतलब हमने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि अगर तुम नीट क्रैक कर लोगे, नीट यूजी की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। बट आप जब मेडिकल कॉलेज आते हो आपको पता चलता है आपकी लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई है। आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके बाद आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ना और नीट पीजी तक, कि मैंने जैसे तैसे पढ़ के मेरे रैंक आ गए, पीजी नहीं निकाल पाया मैं। तो वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझाना एक्चुअली, कि मतलब बुढ़ापा जाता है आपका एमबीबीएस करते करते। तो अब तुम 3-4 साल ड्रॉप ले रहे हो, 23-24 साल की उम्र में तुम एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो, 6 साल तुमने एमबीबीएस किया, फिर पीजी में तुमने 1 आध साल का ड्रॉप लिया, तो जो लाइफ स्पैन है सर वो 12-13 साल का होता है। एंड फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, 3-4 साल 5 साल आपकी प्रैक्टिस सेटल डाउन होने में लगती है। प्लस खास करके अगर आप दिल्ली एनसीआर या कहीं अच्छी जगह काम करो तो आपको सुपर स्पेशलिटी भी चाहिए, वो अगेन एक टास्क है। तो इतना वर्थ नहीं है, मतलब जब तक तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हो डॉक्टर बनने के। लोगों ने क्या है कि हेल्थ केयर देखा नहीं है और उसके बाद वो उस फील्ड में आ जाते हैं और फिर बाद में उनको लगता है अरे मुझे तो ये नहीं करना था। तो वहाँ एक बहुत मेजर गैप है जो लोग नहीं समझते, और खास करके जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ड्रॉप ले लो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का रुख नहीं देखा। दे हैव नॉट सीन द डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस की, मतलब भाई कितना पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं आ, तुम घिस के अगर नीट यूजी क्रैक कर रहे हो तो पीजी क्रैक करने में आपको सोचो क्या लगेगा। तो व्हाई गो थ्रू दैट मच अमाउंट ऑफ पेन, और बहुत कुछ कर सकते हो आप जीवन में। तो until and unless you are not very passionate, आपको नहीं करना चाहिए। एंड यू शुड सेट अप अ बैरियर कि लोग 4-4 साल 5-5 साल नीट के ड्रॉप कर रहे हैं, तो 3 साल अगर आपका नहीं हो रहा और आपने पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम की है, तो यू शुड चूज समथिंग एल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत ऑप्शन था जी, जब तक ऑफलाइन चल रहा था तब तक गिने चुने ही प्लेयर्स थे। अच्छा। लोग पैसा बेचा देते थे पढ़ने के लिए, टीचर्स बेचे थे, क्वालिटी कभी
हैम्पर नहीं हो रही थी। यूट्यूब के आने से बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो कि अच्छी लर्निंग एक्सेसिबिलिटी बच्चों तक पहुंच गई, बट यूट्यूब के आने से एक नुकसान भी हुआ कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा टीचर अच्छा है या कौन सा टीचर खराब है। एग्जैक्टली सर। मैं देख रहा हूँ लोगों का कि जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं निकाला, खुद क्रैक नहीं किया या कुछ भी ऐसा, बट वो पढ़ा रहे हैं। यस। और उनमें से कुछ बहुत अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। मतलब जैसे हमें जिन टीचर्स ने पढ़ाया वो कोई डॉक्टर नहीं थे, बट बहुत अच्छा पढ़ा। बट कुछ लोग हैं जो छूटते के साथ गलत कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मैं एक अपना ही एग्जाम्पल लूँगा ना, मतलब अब एज अ डॉक्टर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस 1-8 साल का होगा, तो शुरू में तो सब कुछ नहीं आता था। फिजियोलॉजी में अच्छा पढ़ाता था, ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे आता था, बट प्लांट्स भी पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया। तो शुरू में मैंने भर के गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाए। मतलब इवोल्यूशन में एक टॉपिक था उसमें, तो उसमें एक बोलते थे कि HMS बीगल एक शिप थी जिसका वॉयज किया, जिसने दुनिया का पूरा वॉयज किया था। ठीक है। अब मैं पढ़ाता था कि चार्ल्स डार्विन HMS बीगल के साथ गया। मुझे लगा HMS बीगल आदमी का नाम है। अच्छा। अब वो कॉन्सेप्ट आप सोचो कि मतलब मैंने जो 100-200 बच्चों को पढ़ाया होगा, वो कॉन्सेप्ट उनके पास इनकलकेट हो गया। तो यही दिक्कत आ गई है यूजी कैटेगरीज में कि अब लोगों को लगने लगा पोस्ट कोविड करे भाई बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत पैसा है। एंड इनफैक्ट है, मतलब मैं डॉक्टरी छोड़ के मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मतलब पैसा तो है ही, बट द पॉइंट इज कि एटलीस्ट जो आप एजुकेशन